गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, दिस इज़ राशिद हुसैन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में जो है हम लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रिकल में सिलेबस के बारे में देखा था और करंट क्या होती है, वोल्टेज क्या होता है, पावर और उन सभी चीज़ों के रिस्पेक्ट सभी के हम लोगों ने फार्मूले देखे थे, निकालते कैसे हैं और किस तरीके से उसको सॉल्यूशन करते हैं, उनका डेफिनेशन क्या होता है, सभी चीज़ों का हम लोगों ने जो है बखूबी अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। अब जो है रेजिस्टेंस के बारे में देखना है कि रेजिस्टेंस को सीरीज़ और पैरेलल में किस तरीके से जोड़ते हैं, वो कि क्या उसका फार्मूला होता है, किस तरीके से जो है हम श्रेणी क्रम में जोड़कर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे या जो है पैरेलल में समांतर में जोड़कर किस तरीके से उसका तुल्य प्रतिरोध निकालना होता है। तो चलिए जो है शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज़। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो है हम लोग लिख लेते हैं पहला टॉपिक, रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज़ हो गया है। अब जो है हम लोग 2 रेजिस्टेंस या 3 रेजिस्टेंस लेकर उसका कैलकुलेशन करेंगे किस तरीके से होता है। मान लिया जाए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यहाँ दिया जाए, R1 R2 और यहाँ पे स्टूडेंट्स RN, मतलब 1 2 और वैसे और भी हो सकते हैं 3 4 5 करके, तो यहाँ पे N लिख लिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको अगर हम लोग जो है सभी के 2 पॉइंट्स निकलते हैं, अगर इनको जोड़ा जाए आपस में, मान लिया जाए ऐसे जोड़ दिया जाए इन सभी को, तो इन दोनों के बीच में ये हमारा B पॉइंट होता है और ये हमारा A पॉइंट होता है। इन दोनों के बीच में R इक्विवेलेंट क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, इसका जो है रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, कैसे होगा, वो हमें निकालना है। तो स्टूडेंट्स फार्मूला यहाँ पे बना हुआ है, R इक्विवेलेंट इन सीरीज़ का फार्मूला बनाया गया है, R1 प्लस R2 प्लस R3 और ऐसे ही प्लस करते हुए Rn तक जाते हैं जब तक ये जुड़ा रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसे आप याद करेंगे, नोट करेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट, इस तरीके से आप अपने हेडिंग में डाल लीजिएगा। अब स्टूडेंट्स बात आती है कि ऐसे सर्किट में जो बहने वाली धारा होती है, करंट, वो कैसी होती है, किस नेचर की होती है और कैसे उसको हम पहचानेंगे। क्या सभी रेजिस्टेंस में जो है बहने वाली धारा यानी करंट सेम होगी या अलग होगी, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखा गया है कि मान लिया जाए कोई धारा यहाँ से बहती है, करंट I, तो वो इस में सबसे पहले कहाँ जाएगी, R1 में जाएगी, उसके बाद फ्लो होकर कहाँ आएगी, R2 में आएगी। तो यहाँ पे भी I1 और अगेन स्टूडेंट्स I पार होने के बाद ही चेंज नहीं होगा, वो I ही रहेगा और अगेन यहाँ पे चेंज होने पे जो है इस रजिस्टर से इधर आएगा तब भी I होगा और यहाँ पे जब हम लोग आउटपुट की तरफ आएंगे या दूसरे पॉइंट B तरफ, तो यहाँ पे भी जो है करंट सेम होगा। तो एक पॉइंट C हो गया। दूसरा पॉइंट स्टूडेंट्स आप लिखेंगे, वैल्यू ऑफ करंट इन सीरीज सर्किट इज इक्वल टू एवरी रजिस्टर, मतलब सभी रजिस्टेंस में या जो सभी रजिस्टर लगाए गए हैं उसमें उसकी वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात आती है कि वोल्टेज क्या होगा इनके रिस्पेक्ट में। तो अब जो है हमारा एक पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा अगर पॉइंट निकाला जाए तो एक ये निकल के आएगा और एक और पॉइंट निकाला जाए तो ये हो गया। एक R1 के लिए हो गया, R2 के लिए ये हो गया और R3 के लिए ये हो गया, या Rn के लिए ये हो गया। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो माना जाए ये 1A हो गया, ये हमारा जो है यहाँ पर ले सकते हैं स्मॉल a और यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं स्मॉल b।
कुछ भी ले सकते हैं स्टूडेंट्स, इसमें कोई वो जो है बाउंडेशन नहीं हमारा। तो इस सेक्शन में जैसे बांट दिया गया। अब इसको जो है अगर इस पॉइंट पे हम लोगों ने कोई वोल्टेज दिया, माना जाए यहाँ पे ऐसे वोल्टेज दिया, ये वोल्टेज यहाँ पे दे दिया, तो यहाँ पे माइनस और ये हो गया प्लस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ वोल्टेज दे रहे हैं, तो यहाँ पर बनेगा VT यानी टर्मिनल वोल्टेज ये हमें दिया जा रहा है। तो यही वोल्टेज जो है इसमें जाएगा, तो सभी में अलग अलग जो है वो बढ़ जाएगा। इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो इस वोल्टेज ड्रॉप का फार्मूला जो हमें निकालना है, तो इतने दूर का हमें वोल्टेज जो है अगर निकालना होगा तो इसको लिखेंगे V1 = I × R1। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो अगर इन दोनों के बीच के अगर जो है हमें सप्लाई वोल्टेज निकालना हो तो यहाँ पे V2 = I × R2। अब इन दोनों के बीच का जो है हमें वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, तो यहाँ पे Vn यानी क्योंकि n दिया हुआ है तो Vn = I × Rn। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हम जो है इस तरीके से निकाल लेंगे और ये इसके और इसके बीच का जो है वोल्टेज ड्रॉप है। यहाँ तक स्टूडेंट्स जो है आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अब स्टूडेंट्स ये देखा गया है कि मान लिया जाए कि यहाँ वोल्टेज और यहाँ वोल्टेज, तीनों को वोल्टेज को जोड़ देंगे तो ये VT के बराबर होगा। तो यहाँ पे ये लिखेंगे स्टूडेंट्स एक पॉइंट्स यहाँ पर कि VT = V1 + V2 + V3। अब थोड़ा स्टूडेंट्स इसको और जो है हम लोग एक्सपोनेंट करते हैं, बढ़ा कर देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा जाएगा V1 की जगह पे, तो V1 की जगह पे I R1 + I R2 + I Rn। स्टूडेंट्स ये हमें मिल जाएगा। अब ये देखा गया कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, I को कॉमन ले लेंगे और उसके बाद लिखेंगे I _R1 + R2 + ... और ये Rn। ठीक है स्टूडेंट्स, जो भी होगा ये हमें इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये किसके बराबर मिलेगा हमें स्टूडेंट्स, तो ये VT या सप्लाई वोल्टेज जिसे हम कहेंगे। ये स्टूडेंट्स जो भी चीज़ें हम लोगों ने लिखा है ये सीरीज सर्किट का DC में काम आता है और उन सब चीज़ों का फार्मूला है। तो सबसे पहले हम लोगों ने रेजिस्टेंस को जो है सीरीज में जोड़ लिया और वो जोड़ने के बाद उनका नाम लिख दिया R1 R2, यहाँ पे R3 भी लिख सकते हैं, R4 भी लिख सकते हैं। और यह वह आखिरी जो है रजिस्टर है जो हम श्रेणी क्रम में जोड़े होंगे या सबसे आखिरी वाला जो जोड़ा होगा, तो यहाँ पे वो हम लिख लेंगे। एक यूनिवर्सल फार्मूला बनाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे Rn ले लिया है। अब बात आती है कि इसको इक्विवेलेंट तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए R इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, R1 + R2 + R3 और अप टू Rn तक हम लोग लेके गए थे। उसके बाद जब हम वैल्यू निकालना होता है करंट की, तो करंट कितनी फ्लो हो रही है तो और कैसी होती है, किस नेचर की होती है। DC में अगर सीरीज़ कनेक्शन में करंट होती है तो वो क्या समान होती है सभी रजिस्टर्स में या अलग होती है। तो ये देखा गया कि द वैल्यू ऑफ ऑल करंट और द वैल्यू ऑफ करंट इन अ सीरीज सर्किट्स इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट इन एवरी रजिस्टर्स। ये क्या कहा जा रहा है कि सभी रजिस्टर्स में करंट की वैल्यू जो होगी वो समान होगी, बराबर होगी। यह सिर्फ और सिर्फ DC के केस में, और वो भी सीरीज़ जो है कनेक्शन में होगा। और उसके बाद जब हम वोल्टेज की बात करेंगे तो प्रत्येक रजिस्टर्स के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होगा और वह उन सभी जो है वोल्टेज ड्रॉप को जोड़कर अगर हमें टर्मिनल वोल्टेज के बराबर करना है तो वो बराबर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि VT यानी टर्मिनल वोल्टेज भी कह सकते हैं या सप्लाई वोल्टेज भी कह सकते हैं, सप्लाई वोल्टेज भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो सप्लाई वोल्टेज हो गया। तो सप्लाई वोल्टेज क्या है, V1 + V2 + V3 या जो भी इसके आगे बढ़कर होगा। अब उसको बाद जो है अगर हम V1 निकालना होगा तो V1 बहने वाली धारा और जो है ये रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा कि तो VI और R1, यहाँ पे V2 = I R2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा Vn = I Rn। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हम लोगों ने जो है फार्मूला बनाया और इसको जो है हम लोगों ने पूरा अच्छे तरीके से देख लिया। तो अब स्टूडेंट्स जो है आप लोग इस चीज़ का जल्दी से जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग जो है पैरेलल के बारे में पढ़ेंगे कि पैरेलल कनेक्शन कैसे करते हैं, रजिस्टर्स को पैरेलल में जोड़ते कैसे हैं, और उसके बाद जो है हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे कि सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन किस तरीके से हम उसका निकालते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स।